हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे भारती एयरटेल लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे भारती एयरटेल में आज 3 बड़ी खबरें निकल करके आ रही है और उसके जो चेयरमैन हैं सुनील मित्तल जी, उनकी तरफ से भी भयंकर अनाउंसमेंट किया गया है और मुझे लगता है इसका पॉजिटिव असर बिल्कुल मंडे को दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पे हाल फिलहाल में बात करें तो भारती एयरटेल में भयंकर तेज़ी का माहौल बना हुआ था, तो ये तेज़ी आगे कितनी कंटिन्यू रह सकती है और कहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाने का मौका है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करना चाहूँगा। तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे कि कल यहाँ पे क्लोजिंग कैसी रही थी भारतीय एयरटेल की। तो क्लोजिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा धमाकेदार 11 रुपये के आसपास ऊपर क्लोजिंग हुई थी। 1.5% की तेजी, जो 729 रुपये 730 रुपये के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। और कल भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाता हुआ भारतीय एयरटेल हमें देखने को मिला। यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन देखें तो कारोबार की सिचुएशन इतने बड़े लेवल पे भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देखिए एनएससी की वेबसाइट पे मैंने भारतीय एयरटेल लिमिटेड यहाँ पे सर्च करके रखा है। 729 रुपये 50 पैसे के आसपास क्लोजिंग है। हाई 736 रुपये 75 पैसे और लो 721 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। क्वांटिटी देखें 2,61,58,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 1,15,28,000 शेयर की डिलीवरी। और इतने ऊपर लेवल पे भी डिलीवरी परसेंटेज देखोगे तो आपको मज़ा आने वाला है। डिलीवरी परसेंटेज इतने ऊपर लेवल पे भी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि 44% के आसपास की डिलीवरी दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में कॉन्फिडेंस शेयर होल्डर का दिखता है भारतीय एयरटेल में। अभी जो खबरें हैं उन्हीं के बारे में मैं आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा, तो खबरों पे डायरेक्टली आपको लेके जाना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर मैं आपके सामने डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली खबर आपके सामने है और यहाँ पे सुनील मित्तल जी, जो कि भारतीय एयरटेल के चेयरमैन एंड सीईओ है, उनकी तरफ से बयान निकल करके आ रहा है। मोरेटोरियम हैज़ एक्सेलरेटेड द नीड फॉर अ टैरिफ हाइक्स। मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इस बयान में दिखाई दे रहा है कि तारीफ हाइक जल्दी से सुनील मित्तल फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा यहाँ पे इस बयान से लग रहा है। हालांकि जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे आरपू का टारगेट है भारतीय एयरटेल का, वो 300 का है और इनिशियली जो टारगेट है वो 200 के आसपास का है। 150 के आसपास का आरपू चल रहा है, तो तारीफ हाइक करेंगे तो पहले तो उसको 200 का आरपू मीट करना है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, और उसके बाद अल्टीमेटली वो यहाँ पे चाहते हैं कि आरपू वो 300 रुपये पर यूज़र जनरेट करें। और इसी के लिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि जल्दी से तारीफ हाइक बिल्कुल संभव है, ऐसा यहाँ पे बयान निकल करके आ रहा है। मेरी मानिए दोस्तों, अगर तारीफ हाइक फिर से इंट्रोड्यूस होती है तो फिर से भारतीय एयरटेल आपको रॉकेट बनता हुआ बिल्कुल नज़र आएगा। दूसरी खबर पे मैं आपको बिल्कुल लेके जाना चाहूँगा और दूसरी खबर यहाँ पे आपके सामने है। तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरी खबर में एनालिस्ट का बयान निकल कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बयान है। मैं बात कर रहा हूँ नोमुरा ग्रुप की, जो कि वन ऑफ द लीडिंग इंटरनेशनल यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेज है। उनकी तरफ से यहाँ पे ऐसा बयान निकल कर आ रहा है कि जो मोरेटोरियम पीरियड 4 साल के लिए बढ़ा है, जिसके चलते यहाँ पे भारतीय एयरटेल और जियो दोनों को यहाँ पे कैश में 16,000 करोड़ रुपए की पर ईयर रिलीफ मिलने वाली है। तो इसके चलते यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि 16,000 करोड़ रुपए उनको यहाँ पे रिलीफ मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं 5G के जो स्पेक्ट्रम है उसमें एग्रेसिवली बीड कर सकते हैं और उसमें एग्रेसिवली अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि 5G का जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। और यहाँ पे तेज़ी से 5G का डेवलपमेंट बढ़ेगा, 5G का इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसका भी कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल और जियो को कंपनियों को फ़ायदा होगा। तो एनालिस्ट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, नोमुरा ग्रुप ने यहाँ पे भारतीय एयरटेल और जियो के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बताया है। तो मुझे लगता है ये भी खबर भारतीय एयरटेल के लिए बहुत ही बढ़िया है। तीसरी खबर भी आपके सामने डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा और तीसरी और आखिरी खबर आपके सामने है। यहाँ पे भारतीय एयरटेल, यहाँ पे बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पे जो लॉन्च किया है उसमें वो एग्रेसिवली अभी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जुड़े, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हॉट ऑफर्स निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अलग ही बिजनेस है, मतलब कि एक तो भारतीय एयरटेल टेलीकॉम का बिजनेस है, परंतु बैंकिंग बिजनेस में भी भारतीय एयरटेल अपना पूरा का पूरा दाव आजमाती हुई दिखाई दे रही है। एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च इस रिवॉर्ड 123 प्लस ऐसा एक सेविंग रिवॉर्ड यह घोषणा करी है, जिसके तहत यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्री डिज्नी का और हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा अगर ये रिवॉर्ड कोई प्राप्त करता है। तो यहाँ पे एक्साइटिंग ऑफर के चलते होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पे इस ऑफर के चलते आ सकते हैं, जो कि मुझे लगता है आगे जाकर के भारतीय एयरटेल के लिए ये भी एक रेवेन्यू जनरेशन का काम कर सकता है। हालांकि अभी भी है, परंतु ये अब बैंक इतनी बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे ऐसी एक्साइटिंग ऑफर अगर भारतीय एयरटेल निकालेगी तो कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस है पेमेंट बैंक का वो भी
वो आगे जाकर के काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती है। तो ये 3 खबरें थी जो कि भारतीय एयरटेल में निकल करके आ रही थी। मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और चार्ट पे सिचुएशन क्या है वो बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों भारतीय एयरटेल का चार्ट आपके सामने है और यहाँ पे चार्ट में मैंने आपको 1 डे की टाइम फ्रेम खोल करके रखी है। 520 530 के आसपास मैंने आपको काफ़ी बार रिकमेंड किया था इस जोन में कि यहाँ पे भारतीय एयरटेल को बाय करो, जब यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था। तो जिन लोगों ने बाय करा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो ये पूरी जो रैली निकल करके आ रही है उसको वो राइड कर रहे हैं। पर अभी क्या करें, तो अभी की बात करें तो दोस्तों एक 735 के आसपास का जोन है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है जो कि ऑल टाइम हाई ही है। तो वंस यहाँ पे 735 के ऊपर फिर से जब क्लोजिंग आएगी तो फिर से आपको और हायर लेवल देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ बात करें तो 715 से लेकर 720 के आसपास का जोन है, वो एज ए सपोर्ट के तौर पे भी काम कर रहा है। तो हाल फिलहाल में 2-3 दिन से देखे तो इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ भारतीय एयरटेल देख रहा है। जिस किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है वो 710 के आसपास का ऐसा लेकर के माल होल्ड कर सकता है, और फ्रेश खरीदारी 735 के ऊपर जब क्लोजिंग आती है तभी मैं आपको करने के लिए बोलूँगा, या तो फिर आप वेट कर सकते हो। मुझे लगता है 695-97 का जो लेवल है, ये 690 से 95 का जो लेवल है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहाँ पे आप एडिंग कर सकते हो। और मेरी मानिए तो 650 का जो लेवल है वो अपने आप में बहुत ही बढ़िया लेवल है। अगर यहाँ पे आता है तो आपको डेफिनेटली बाइंग की पोजीशन बिल्कुल बनानी चाहिए। भारतीय एयरटेल में मुझे लगता है कि 800 के लेवल जल्दी से दिखाई देंगे। अगर आप कुछ महीने इसको होल्ड करते हो और कुछ सालों के लिए होल्ड करते हो तो 1000 का लेवल भी भारतीय एयरटेल के लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे दूर है। तो यहाँ पे बाइंग करके रखने का, स्टॉक में पोजीशन बना के रखने का अपने आप में बहुत ही बढ़िया अवसर है। मुझे लगता है इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हो। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में अपना पैसा डालना चाहते हो तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए RSI का लेवल तो 76 है, तो हाई लेवल बोर्ड की सिचुएशन तो बनी हुई है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत रिस्क है। तो वही बोल रहा हूँ, करेक्शन का वेट कीजिए, या तो फिर 735 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो पोजीशन बनाइए, फिर आपका SL 730 के आसपास रहना चाहिए। तो दोस्तों इन लेवलों का आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने ज़रूरत हमें अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, और यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से बिल्कुल ज़रूरत हमें अकाउंट ओपन करवा सकता है। और अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप कभी भी अपने कोई भी पर्सनल इश्यू को मेरे साथ डिस्कशन कर सको। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।